हेलो लियो, आज हम देखने वाले हैं कि मई मंथ के जो 15 डेज बाकी है उसमें आपके लाइफ में क्या आने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए हैं। सो चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है आपके लाइफ में। ओह माय गॉड, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। सो यू वुड बी जगलिंग बिटवीन टू हेवी इमोशंस, ओके, आपके लाइफ में। उसमें एडवाइस ही बताऊंगी आपको क्या। इट कुड बी अ चॉइस बिटवीन दिल एंड दिमाग, ओके, कि मैं अपने फैमिली मैटर्स में, इमोशनल रिलेशनशिप मैटर्स में, या फिर कुछ दिल की इच्छाएं हैं उसमें मैं चूज़ करूं, उसको प्रायोरिटाइज करूं इस महीना, या फिर आई शुड फोकस ऑन समथिंग कॉन्क्रीट जिसमें मुझे मेहनत करने से उसका फल मुझे मिलेगा, मुझे पता है, जैसे कि पढ़ाई, पैसा, काम, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, ओके। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो यू वुड बी क्वाइट बिजी दिस टाइम। मई महीने में जो अभी कुछ दिन बाकी है उसमें काफ़ी आप बिज़ी रहने वाले हो। प्रायोरिटाइज करोगे काम को, जो चीज़ें आपके लाइफ में चाहिए तो आपको हेल्प होगा, बट आप प्रायोरिटाइज कर भी शायद से ना पाओ, बिकॉज एवरीथिंग वुड बी इक्वली, यू विल फील आई नीड टू फोकस ऑन एवरीथिंग, ओके, मुझे ये भी मैनेज करना पड़ रहा है, वो भी मैनेज करना पड़ रहा है, मैं कुछ छोड़ नहीं सकती या सकता। इट्स लाइक दैट, विच इज़ गुड, अगेन गुड, मतलब बिजी रहना भी बहुत अच्छी बात होती है। मतलब लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ, गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ लियो। सो ऐसा अगर ओवर बर्डन फील करते हैं मैनेजिंग मल्टीपल थिंग्स, देन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको शर्म आ रही है, आपका ईगो बीच में आ रहा है, सो बट इट इज स्टिल सेइंग कि काम से रिलेटेड आप डेफिनेटली हेल्प तो किसी से, क्या बोलते हो, शेयरिंग योर बर्डन कुड बी डन। सारी चीज़ें अपने हाथ में ना ले ले कि मैं ही करूँगा या करूँगी, इसी से परफेक्शन होता है, परफेक्शन से मुझे सक्सेस मिलेगा, बट एट टाइम्स परफेक्शन ही काम सारा ज़्यादा ख़त्म करने का, क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स। राइट नाउ आई सी दैट ज़्यादा परफेक्शन एंड आप ही सब कुछ करोगे तो ही एकदम परफेक्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, ये अगर आपकी सोच आएगी या आ रही है तो उसको थोड़ा सा बाजू में रख के फोकस ऑन की क्या क्या मैं डेलीकेट करके भी पूरा 100% कवर कर सकूँ मेरा काम, चाहे वो फैमिली है, प्रोफेशनल है, पढ़ाई है, वॉट एवर इट इज़। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग देन ऑल्सो इट मे हैपन दैट यू मे नीड टू ट्रैवल। सो एबंडेंस जो है आपके पास है, जो आप अभी कुछ महीनों से जिस भी चीज़ के पीछे सोच रहे हो, भाग रहे हो, वो आपके आसपास अभी पहुंच चुका है। सो यू विल बी रिसीविंग इट वेरी सून। अगर आपके दिमाग में कुछ हफ्तों महीनों से पैसा है, वो भी आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नेटवर्क स्किल्स, ब्रेक थ्रूज हों मेरे बिजनेस में, प्रोफेशंस में, या फिर रिलेशनशिप में, वो भी है, और इट इज़ ऑलमोस्ट देयर, इट इज़ सराउंडिंग यू। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा दिख रहा है, बिकॉज बी असर्टिव। जो आप चाहते हैं उसके लिए आप अभी तक डटे हुए हैं मन के अंदर से, इंटरनली, और कुछ ये मई महीना थोड़ा सा उसमें गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, डटे रहने की ज़रूरत है। दैट्स हाउ यू विल कम टूवर्ड्स द फिनिश लाइन। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में अभी स्ट्रेसफुल वाली चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, नई चीज़ें शुरू होने वाली हैं। स्ट्रेसफुल चीज़ें जो ख़त्म होगी, बर्डन या फिर ओवरवर्किंग, हार्ड वर्किंग, ये सारी चीज़ें आपको रिजल्ट देख के जाने वाली हैं इन द फॉर्म ऑफ एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आपको क्लैरिटी मिलेगा कि आपको आपके जो खुद के डिज़ायर्स हैं वो कैसे अपना रास्ता खोल रहे हैं अभी आपके सामने। इट कुड बी अ ब्रेक थ्रू इन इमोशनल बॉन्ड्स विच विल ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस मटेरियलिस्टिक वाइज ऑल्सो। डिज़ायर, किसी भी प्रकार का डिज़ायर जो आप अभी अपने, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं कुछ हफ्तों महीनों से, ये आपकी दिली इच्छा है। ये दिल की इच्छा जो है ना, बहुत लोग अपने पैसे काम से भी बहुत दिल से प्यार से जुड़े होते हैं। सो इट कुड बी मनी, इट कुड बी materialistic things, you are running after materialistic thing. It could be relationships as well, lovers and the chariot.
ऐसा है आपके लिए अभी एक मौका आएगा जहाँ पे आपको चॉइस करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा कि चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये एक चॉइस है, जिस भी चीज़ में आप अभी कुछ टाइम से आपका दिमाग है उसमें आपको एक ऑप्शंस मिलेंगे। अभी ऐसा मौका आएगा कि चलो ये ब्रेक थ्रू तो आ गया, यू कैन सी दिस न्यू बिगनिंग्स, नए डिज़ायर्स, एसेस आर और पोटेंशियल, ठीक है। आप अगर मल्टीपल रिसोर्सेज ऑफ इनकम हो सकता है, मल्टीपल रिसोर्सेज टू बी इमोशनली हैप्पी इन अ रिलेशनशिप, फैमिली में, वो हो सकता है। आपके पास ऑप्शन है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, यू नॉट गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि मैं तो अपने प्रेजेंट चीज़ों से ही बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ, मतलब मेरे प्रेजेंट में ही ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट इफ़ यू चूज़ टू टेक अप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ़ यू चूज़ टू वॉक इन टू दिस न्यू पार्ट्स, आपके लाइफ में ज़्यादा खुशी आने वाली है। ये एक मेंटल ट्रैवल भी है, ये एक फिजिकल ट्रैवल भी हो सकता है। दीज आर बिग चॉइसेस एक्चुअली लियो। जैसे कि आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट हो सकता है कि अरे बहुत कुछ एक टर्निंग पॉइंट मतलब लेना पड़ेगा मुझे अपने लाइफ में, या फिर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, या फिर मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से घिरी हुई हूँ, उसमें मुझे ये अगर चीज़ चूज़ करना पड़े तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बट दिस विल बी बेनिफिशियल, इट इज़ एडवाइजेबल फॉर यू टू चूज़ अ पर्टिकुलर न्यू बिगनिंग विच इज़ वेरी मच क्लोज टू योर हार्ट। और अगर आपको कभी अगर ऐसा लगता है कि आप दिल और दिमाग के बीच में जद्दोजहद होने वाला है मई महीने में, ऐसा सिचुएशन आया नहीं है तो आएगा, उस केस में दिल की सुने। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है ना, मतलब उसमें आपको अगर फेलियर भी लग रहा है तो भी दिमाग आपको बोल सकता है, हाँ बहुत टाइम ऐसा होता है, लियो उसको मिसअंडरस्टैंड ना करे कि हमेशा ही दिल की सुनना है, नहीं, आज ऐसे है जो चीज़ रास्ते में आपको जाना है उसमें आप बहुत ज़्यादा पुल फिल करोगे। वो ऐसा लगेगा मतलब मैं खाई में भी गिर सकता हूँ, इट मे नॉट वर्क आउट, बट फिर भी मेरा दिल कह रहा है मुझे वहाँ पे पुल फिल हो रहा है, तो वो वाला रास्ता ज़रूर चुने। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू राइट नाउ इन द मंथ ऑफ मे। एबंडेंस आपके पास है, चाहे वो प्यार का हो, हेल्थ का हो, पैसों का हो, एवरीथिंग इज़ देयर। आपको कभी कभी अगर आपको दूसरों से हेल्प मांगने में शर्म आती है या फिर आपकी ईगो के खिलाफ है, आप अपने एंजल से हेल्प मांगे, दैट विल गिव यू मोर पावर, ओके। एंड जो भी आप चाहते हैं उसके लिए बहुत ही फर्म रहे। आप रह चुके हैं, आपने मेहनत किया है, आपने विल पावर शो किया है, आप थोड़ा सा पेशेंस एंड फर्म रहने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे अभी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू गिव अप कि चलो यूनिवर्स जो होगा वो देखेंगे। इट इज़ नाउ राइट टाइम टू पुश लिटिल मोर। मैं ये बाइफरकेट करने की कोशिश कर रही हूँ लियो कि आप गिव अप ना करें। अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो करना था, मेहनत या मटेरियलिस्टिक एफर्ट्स जो लेने थे वो मैंने ले लिए, अभी यूनिवर्स या डिवाइन के ऊपर है कि वो मुझे रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। नहीं, वो अभी टाइम नहीं आया है। अभी भी आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के एफर्ट्स लेने हैं। जैसे कि अगर आप बिजनेस में, जॉब में मेहनत कर रहे थे एंड अभी आपको लगता है कि नहीं अभी तो मैंने पूरा ख़त्म हो गया है। नो, यू हैव रीच्ड 9 out of 10, 10th तक, 10th इज़ द लास्ट स्टेप। आपको वो एक सीढ़ी ना अभी भी चढ़नी बाकी है, मतलब एक्शन अभी भी कंटिन्यू रखना है। उसके बाद आपका सरेंडरिंग का टाइम आएगा, तो अभी और थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है। ये एसेस को, ये नए बिगनिंग्स को, ये पोटेंशियल्स को आपको एफर्ट्स डालना है, क्योंकि ये पोटेंशियल है। यानी कि इसमें अगर आप मेहनत करोगे, एफर्ट्स डालोगे तो ये ग्रो होगा, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा, इट विल डाई। दैट्स व्हाट दिस लवर्स कार्ड इज़ ऑल अबाउट, चॉइसेस। ये चॉइसेस यूनिवर्स के थ्रू भेजा गया है। ऐसा एक लव कनेक्शन भी हो सकता है कि जो आपको बहुत ज़्यादा पुल कर रहा है, उसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसमें आपको लॉजिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दिमाग नहीं सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको वो पुल करेगा, गो टुवर्ड्स इट, ओके। एंड आपके इमोशंस, आपके जो इमोशंस हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ को लेके काफ़ी ओवरफ्लो करेंगे। दिस आर ऑल गुड। ट्रस्ट योर इमोशंस, ट्रस्ट योर इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअली। ये जो ब्रेक थ्रू है, जहाँ पे अगर कन्फ्यूजन बना हुआ था दिल के किसी मामले में या फिर पैसों के किसी मामले में, वहाँ से आपको ब्रेक थ्रू आ जाएगा। अगर आप कोई
डील क्रैक करना चाहते हैं वो हो जाएगा, अगर आप कुछ सामान खरीदना बेचना चाहते हैं वो हो जाएगा, जॉब चाहते हैं वो मिल जाएगा, अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे थे प्रोफेशनली तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किसी एक एरिया में फोकस करके उसमें ही एक्सपर्ट कैसे बनना है, उस पर ही निश कैसे आपको हासिल करनी है. सो यू विल गेट दैट क्लैरिटी दिस थ्रू दिस ब्रेक थ्रूज. सो आप मुझे काफ़ी इमोशनली बैलेंस दिख रहे हैं एंड यूनिवर्स इज रेसिप्रोकेटिंग इन द मंथ ऑफ मे टुवर्ड्स योर हार्ड वर्क एंड योर डिटर्मिनेशन. थोड़ा सा और I would not say that you have reached your goal, you will be reaching your goal. 9 out of 10 में आप पहुंच चुके हैं. अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है, ऑरास्कोप रीडिंग या हीलिंग करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट. ऑरास्कोप रीडिंग में हम आपके लाइफ का एक सिनॉप्सिस देते हैं बाय रीडिंग योर चक्रा की एनर्जीज, जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप में, पैसों में, फैमिली में क्या चल रहा है और जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है उसको आप बदल कैसे सकते हो, वो भी जेन्युइन रेमेडीज़ उस पैकेज में इंक्लूडेड हैं. आप अपने लाइफ में, रिलेशनशिप में, पैसे में जो भी स्ट्रगल कर रहे हो उसके भी रेमेडीज़ आपको मिल जाएंगे. अगर आपके कुछ पितृदोष चल रहे हैं, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, उसके भी रेमेडीज़ आपको मिल जाएंगे. अगर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको नहीं बताना है, वी विल ओनली टेल, आपको कुछ भी नहीं बताना है. और हम जो प्रेडिक्शन करते हैं वो 100%, अभी तक तो सारे क्लाइंट्स के फीडबैक यही है कि 100% सही आते हैं. सो हम ही आपको देंगे एंड यू कैन मैच इट अप विथ योर लाइफ केस हिस्ट्री. आपको पता चल जाएगा इट्स 100% ट्रू. सो उसके भी रेमेडीज उस पैकेज में इंक्लूडेड है. एल्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बीइंग पेशेंट विद माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.